सभी भाइयों को बहनों को मेरी नमस्ते, राम राम। आज एक विशेष बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। इंडिया गठबंधन बना था जिसने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ना था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार भी उसका एक अहम हिस्सा थी और उसकी तरफ से हमारे प्रत्याशी होने का संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। और करनाल में सारे में लोकसभा में एक शोर भी उठा हुआ था कि मनोहर लाल खट्टर हारेंगे यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा को इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी बना देगा। लेकिन संगठन में हर तरह के आदमी होते हैं। माननीय शरद पवार जी ने तो बहुत जोर देके सभी ऊपरले नेताओं को कहा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले होने की जिनकी संभावना है ईडी सीबीआई केस के डर से, फिर वह कमजोर उम्मीदवारों को सामने लाके भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हैं। इस गठबंधन के बारे में मेरे भाइयों आपको मैं एक बात कहनी और चाहूंगा कि जब यह गठबंधन बना इंडिया नाम का इंडिया गठबंधन, तो इसमें कुछ सिद्धांत तय हुए। सबसे पहला तो ये, जिस पार्टी का वर्चस्व जिस राज्य में है वही लीड रोल में रहेगी और वही तय करेगी कौन सी पार्टी को कौन सी सीट दी जाए। और दूसरा सिद्धांत ये तय हुआ था कि विनेबिलिटी फैक्टर से कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि जिस भी दल के पास जीतने वाला उम्मीदवार है उसी दल को वह सीट दी जाएगी। लेकिन इस समय इंडिया गठबंधन ने इसमें आके गड़बड़ी कर दी। लीड रोल में तो यहाँ कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सारी बात देखनी चाहिए थी। बावजूद, जैसे मैंने आपको पहले बताया, माननीय शरद पवार जी ने सभी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को कहने के बावजूद भी इन्होंने विनेबिलिटी फैक्टर को दरकिनार करते हुए किसी दूसरे एरिया से ये लाके यहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी अपना खड़ा कर दिया, जो इनको नहीं करना चाहिए था। और तो समझिए एक पिकनिक स्पॉट, एक सैरगाह करनाल को इन्होंने बना लिया। बाहर से प्रत्याशी आते हैं और यहाँ जीत के चले जाते हैं। यहाँ के लोगों की समस्याओं से, इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं वह करते हैं। इस बार लोगों की एक आस जगी थी कि उत्तरी हरियाणा की आवाज़ हमने शुरू से उठाई है कि इस बार मराठा वीरेंद्र वर्मा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बन के आएंगे तो हम जीत दर्ज कराएंगे, ताकि भविष्य में हमारे लिए विकास के रास्ते खुले, रोजगार के रास्ते खुले। लेकिन कुछ आदमियों को षड्यंत्रों की वजह से ये बात नहीं हो सकी। इसके लिए हमने एक महापंचायत रविवार को बुलाई है और इस उद्देश्य को लेकर वह बुलाई है क्योंकि हमें जो अब तक का नेतृत्व है हरियाणा का, वह आगे नहीं आने देना चाहता कि यहाँ का अगर कोई नेता के रूप में उभर गया तो निश्चित है कि कल को फिर वह सरकार के बनाने के लिए प्रयास भी करेंगे और सरकार बनने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी हमें बना दिया गया है और इंडियन नेशनल लोकदल का खुला समर्थन हमारे साथ है। वह इसलिए अपना प्रत्याशी भी कोई नहीं खड़ा कर रहे। इंडियन नेशनल लोकदल वाले भी सारे काम करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वह भी सारे काम करेंगे। और हम ऐसा समझते हैं जब दोनों मिलके काम करेंगे और करनाल के लोगों की लोकसभा की जो चाह बनी हुई है वह सारी की सारी फिर वोटों के रूप में भी परिवर्तित होगी और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत इस बार मिलेगी। और आने वाले विधानसभा के चुनावों में ये समझिए कि परिणाम बहुत ऐसा रहेगा जिससे कि सरकार में आपकी भी काफ़ी हिस्सेदारी होगी और जिसकी वजह से यहाँ के विकास के काम और यहाँ के बच्चों को रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा मिलेंगे और सभी को इसमें लाभ होगा। मेरी आपसे ये अपील है, इस बारे में आप अपने कमेंट्स अवश्य भेजें। हमें खड़े होना चाहिए कि नहीं खड़े होना चाहिए, इस बारे में अपने विचार दें। धन्यवाद।